अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MTS 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13 में हमने रिलैक्सेशन मेथड को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में हमने जैकोबी मेथड को डिस्कस किया। देन 12 लेक्चर में हमने गॉस सैडल मेथड को डिस्कस किया। आज हमने जो है रिलैक्सेशन मेथड को डिस्कस करना है। और ये तीनों मेथड हमारे पास क्या है, ये तीनों मेथड क्या है, आइटरेटिव मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो क्या होंगी, इस तरह से हमें लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगी। तो हमने चेक करना है कि क्या हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनमें हमारे जो यहाँ पे हमारे पास जो है ना डायगोनल एलिमेंट्स क्या वो डोमिनेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका प्रोसीजर क्या है, आप यहाँ से देखें। टू अचीव द फास्ट कन्वर्जेंस ऑफ द प्रोसीजर वी टेक ऑल द टर्म ऑन द one side and then reorder the equation so that the largest negative coefficient in the equation appear टू द डायगोनल। अब इस चीज का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल में आए और ये यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज करना है, वो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे जब हमें जो है वो अपनी बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस तरह से जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होंगी तो हमने चेक करना है कि क्या ये डायगोनली डोमिनेट सिस्टम है या फिर नहीं है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चेक करें कि ये हमारे जो होते हैं वो क्या है, वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ये 6 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसमें हमने मॉड में चेक करना है। यहाँ पे जब हम मॉड लेते हैं तो ये जो 3 के साथ माइनस है ये क्या हो जाएगा, जब हम इसका मॉड लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस इग्नोर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3। अब 3 + 1 हमारे पास क्या होते हैं, 4 होते हैं और 4 जो है वो 6 से क्या है, लेस है। अब ये वाली हम क्या बोलेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, R1 बोल लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अब यहाँ पे देखें x है, यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब 8 और +2 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जबकि 10 क्या है, वो 1 से क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पे हमारी ये वाली जो है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, ये जो हमारी थर्ड यहाँ पे इक्वेशन है इसे हम रिप्लेस करेंगे इस सेकंड इक्वेशन के साथ। तो अब यहाँ पे देखें, अब हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, -7 x2। अब यहाँ पे चेक करें, आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा और जो हमारा 2 होता है वो 7 से क्या है, वो छोटा होगा। यहाँ पे ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, R2 का। अब नेक्स्ट, अब हमारा डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे कौन सा होगा, वो होगा 8 एलिमेंट, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन जो सेकंड नंबर पे आ रही है इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट पे थर्ड पे राइट करेंगे। यहाँ पे अब हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 + 2 जब हम करेंगे तो 3 हमारा क्या होता है, वो 8 से हमारा छोटा होता है। अब हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, डायगोनली करेक्ट हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये चेक करना है इस इक्वेशंस को हमने यहाँ पे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं मीन x1 x2 एंड x3 की हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे x1 है तो बाकी की जो वैल्यूज है उसे हम राइट साइड पे जो है वो शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ऐसा ही किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्होंने 0 राइट किया, अपने 0 नहीं, यहाँ पे हम जो है वो R1 इस तरह से राइट कर सकते हैं और इससे हम जो है वो इस तरह से R2 राइट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो हम इसे क्या राइट करेंगे, R3 राइट करके बाकी जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि इनिशियली हम क्या करेंगे, x1 यहाँ पे x1 x2 एंड x3 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे हमारा x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो z मीन x3 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमारे पास जो R1 की वैल्यू आएगी मीन यहाँ पे हमारी R1 की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, वो हमें मिलेगी 11।
इस तरह से हमने राइट कर लिया। अब जब हम यहाँ पे भी सेम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो R2 की वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें क्या मिल रही है, वो यहाँ पे हमें मिलेगी 10। ये देखें यहाँ पे हमें क्या मिलेगी 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 राइट कर लेंगे। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, R3 के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हमारा x1 x2 एंड x3 ये 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो R3 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, R3 की वैल्यू हमें मिलेगी -15। सो अब हमने -15 का, अब इन सब वैल्यूज का हम क्या ले लेंगे मॉड, या फिर जब हम -15 का मॉड लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा +15, क्योंकि मॉड में जो है वो माइनस क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। सो अब हम चेक करेंगे इन तीनों वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारे पास क्या है 15 है। सो 15 यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। अभी जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया था वही फार्मूला हमने लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 15 इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी 15 है और ये R3 में आ रही है, ठीक है, R3 में। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो R33 में यहाँ पे जो है वो क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट 8 है। सो हमने इस 15 को क्या करना है, इस 8 पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.875। सो अब हमने क्या करना है, अब हम इसे जो है वो वैल्यूज में पुट करेंगे और अपना जो है वो नेक्स्ट जो है वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे इसका ये बड़ा सा एक टेबल बना के दे दिया गया है। अब ये हमने कैसे करना है, ये अभी हम एक एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। सो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये टेबल हमने कैसे बनाना है और यहाँ पे हमने जो है वो वैल्यूज को कैसे पुट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये वाली हमारी इक्वेशंस है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि ये वाला जो हमारा सिस्टम है क्या उसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन डायगोनल पर डोमिनेंट है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे ये जो है वो 10 ये वाले हमारे क्या है डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले। सो यहाँ पे हमने ये डायगोनल, अब यहाँ पे हमने चेक करना है, यहाँ पे देखिए 2 + 2 क्या है 4 और 4 क्या है वो लेस है 10 से। सो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे चेक करना है, अब हमारा डायगोनल एलिमेंट 10 है। सो 2 प्लस जो है यहाँ पे 1 करेंगे तो 3, तो वो हमारा डायगोनल एलिमेंट से क्या है छोटा है। सो ये भी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि 1 + 1 जो है वो भी डायगोनल से छोटा है। तो ये हमारा जो सिस्टम, ये इक्वेशंस क्या है वो डायगोनली क्या है डोमिनेंट है। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से जो है वो x की, y की और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब हम यहाँ पे जो है वो R1 राइट करेंगे और इन सब इक्वेशन में एलिमेंट को इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगे। सो इस तरह से हमने कर लिया। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन टेबल बनाना है। सो ये किस तरह से बनाना है, चले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, फिर हम वापस लेक्चर पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा वही लीनियर इक्वेशन में हमारे पास सिस्टम है जिसे हमने चेक किया। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से जो है वो R1 मीन इस सिस्टम में से हमने R1 की वैल्यू फाइंड आउट की। तो यहाँ से हम x, y और z को क्या करेंगे दूसरी तरफ इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगे। सो ये हमने क्या किया, सबको राइट साइड पे लेके लिया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, एक ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करना है। सो इस तरह से आपने एक टेबल बना लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है, y है और z है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे x राइट करेंगे, फिर यहाँ पे y करेंगे, फिर हम यहाँ पे z करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है R1, R2 एंड R3। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे R1 फिर R2 फिर R3, ये हमने राइट कर लिए। अब हमने ये चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x को क्या लेना है, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे हमने 1 लिया। y और z को हम क्या करेंगे 0 राइट कर देंगे। सो अब आप जो है यहाँ से वैल्यूज को वर्टिकली भी राइट कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हॉरिजेंटल राइट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चेक करें तो हमारे x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो यहाँ पे हमारे पास आएगी -10। यहाँ से हमने x की वैल्यू को -10 राइट कर लिया। अब R2 में जो है वो x की वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट हमने चेक करना है कि R2 में हमारे पास क्या है, तो वो यहाँ पे देखें 1 आ रही है यहाँ पे x की वैल्यू। अब हमने R3 में x की वैल्यू चेक करनी है, तो वो भी हमारे पास क्या है 1 है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को 0 ले लेंगे, y को हम 1 लेंगे,
जी को हम 0 लेंगे और यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हमने चेक करना है कि अब हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं, y की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे y की वैल्यू क्या है, 2 है, सो हमारे पास ये आ गई 2। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है, -10, सो यहाँ पे हमारे पास आ गई -10। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या है, 1 है, सो हमारे पास आ गई 1। अब हमने क्या करना है, x के नीचे भी हम 0 ले लेंगे, y के नीचे भी 0 और z के नीचे हम क्या करेंगे, 1 लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक बन रहा है। सो अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 2 है। सो यहाँ पे भी c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 2 है और यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 है। सो यहाँ पे हमने जो है वो 10 राइट कर दिया। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से वैल्यू जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल राइट की है। आप इस तरह से वर्टिकल भी जो है वो राइट कर सकते हैं। अगर वर्टिकल आप राइट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी जो है वो राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे रिलैक्सेशन टेबल बनाना है। सो यहाँ पे आप L1, L2, L3 ये राइट कर भी सकते हैं और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास वही टेबल जो अभी हमने जिस तरह का टेबल बनाया था, ये अभी जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी ये हमारे पास वही है। अब यहाँ पे हमारा x मिसिंग है, सो यहाँ पे हम जो है रिलैक्सेशन में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे x लेके आएंगे। ये हमारा क्या होगा, रिलैक्सेशन टेबल। यहाँ पे वही हमने x, y, z, R1, R2 एंड R3 जो है वो राइट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इनिशियली हमने x, y और z तीनों को हमने क्या पुट करना है, हमने 0 पुट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया, y को भी 0 पुट किया, z को भी 0 पुट किया। अब हमने R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0, y भी 0, z भी 0, तो हमारे पास क्या बच गया, ये 6। तो अब हमारे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ये 6 आ जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी x 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा, तो हमारे R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो ये 7 आ जाएगी। अब यहाँ पे भी जो है वो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, 10 भी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा, मीन्स R3 की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इन तीनों में, R1, R2 एंड R3 में। तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8 है। सो यहाँ पे हमारे पास R3 जो कि नीचे 8 आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने R3 के नीचे यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, 10 है। सो हमने 8 को 10 पे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आएगा 0.8। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या है, 1 के इक्वल है। सो हमने यहाँ पे देखे R3 के नीचे जो है ना वो 8 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे Z के नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 राइट कर देंगे। बाकी यहाँ पे x, y और यहाँ पे ये y, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 0 पुट कर देंगे। सो अब हमारी z की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए हमारी z की वैल्यू 2 है। 2 जो है वो 1 के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 2। 2 जो है वो यहाँ पे x और y ये 0 हो जाएंगे। 2 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे चेक करना है, ये x और ये y 0 हो जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएंगे। 2 और 7 जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे भी चेक करना है, तो यहाँ पे हमारा z क्या है, वो 10 है। सो यहाँ पे ये x और y 0 हो जाएंगे। अब 10 में अब 8 में यहाँ पे -10 है और यहाँ पे 8 है, जब 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। सो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ से ये देखिए ये हमारे पास वही जो अभी हमारे इक्वेशंस थी। अब इस इक्वेशन में हमारे पास ये आ गया हमारा वही टेबल जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होंगी, अब वो हम यहाँ पे इस रो पे है ना, तो इस रो पे हमारे पास R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। R2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। R3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। सो इनमें अब हमने चेक करना है इस रो में कि हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो ये 9 है। सो हमने यहाँ पे 9 राइट किया और 9 जो है इसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो है वो 10 है। सो हम 10 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9, जो कि इक्वल हम इन्हें से कंसिडर करेंगे कि ये किसके इक्वल है, 1 के। सो यहाँ पे ये देखिए रो 2 के नीचे हमारा 9 आ रहा है, तो यहाँ पे हम y के नीचे क्या करेंगे, 1 राइट करेंगे। z के नीचे भी हमने 0 राइट करना है, x के नीचे भी हम 0 राइट कर देंगे।
अब यहाँ पे चेक करें फर्स्ट में, तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, z जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे y की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब जब ये 2 जो है वो 8 के साथ प्लस होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा तो ये -10 होगा। -10 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अब सेम यहाँ पे भी हमने चेक करना है, यहाँ पे हमारी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, 1। अब 1 जब हमारे पास आएगा तो 2 में से हम 1 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। सो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये वही अभी जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की, ये हमारा क्या है, टेबल है। अब इस टेबल में यहाँ पे अब हमारी रो कौन सी जा रही है, ये वाली रो है। तो अब यहाँ पे हमारी जो है वो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। उसके बाद R2 की वैल्यू -2 हो जाएगी, R3 की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी। सो अब हम इसमें से चेक करेंगे कि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 है। सो यहाँ पे हमने 10 किया और इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है वो यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे स्टार्ट में चेक कर लें। सो हमने 10 पे जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आएगा। अब ये चेक करें कि हमारा जो है वो बड़ी वैल्यू किसके नीचे थी, R1 के। सो यहाँ पे हम x के नीचे क्या करेंगे, 1 राइट करेंगे, बाकी जो है वो हम यहाँ पे 0 0 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये y भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 10, 10 - 10 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने पुट करनी है तो यहाँ पे हमारा जो है वो z और ये जो है वो 0 हो जाएंगे। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1। अब 1 यहाँ पे जब आएगी तो वो +1 प्लस यहाँ पे 1 और 1 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे z हमारा 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो 1 में से जब 1 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। सो इस तरह से जो है वो हम रिलैक्सेशन टेबल को ड्रा करते हैं जी। तो यहाँ पे अब आप चेक कर लें कि अभी जिस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है सेम एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यूज हैं। यहाँ पे ये L वाला जो है ये आप राइट करें या ना करें, इससे जो है वो फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा वही ऑपरेशन टेबल और ये हमारी जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन टेबल। इस तरह से आपने टेबल ड्रा करना है और यहाँ पे अभी जिस तरह से हमने वैल्यूज पुट की हैं सो इस तरह से आपने जो है वो वैल्यूज को पुट कर देना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम जो है वो एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया गया है। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने सिस्टम को चेक करना है कि क्या वो लीनियरली जो है डायगोनली डोमिनेंट है या फिर नहीं है। फिर आपने सेम यहाँ से जो है वो इन एलिमेंट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करना है और इस तरह से फिर आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑपरेशन टेबल जो है वो ड्रॉ करना है एंड देन आपने क्या करना है, यहाँ पे रिलैक्सेशन ड्रॉ करना है, रिलैक्सेशन टेबल ड्रॉ करना है और आपने इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट होता है। अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।